कहानी अमृता प्रीतम ने लिखी है। सुना रही हूँ मैं सारिका पारेख। कहानी का नाम है राधा तत्व। भिट्ट लफ्ज टीले के लिए होता है। शाह लतीफ किराड़ झील के किनारे एक टीले को देखकर कहने लगे, इसी टीले पर मैंने अपना डेरा लगाना है। डेरा बसना शुरू हुआ। मुरीदों और दरवेशों की झोपड़ियां भी इस डेरे में बस गईं। इसी टीले भिट्ट से शाह लतीफ का नाम भिट्टाई हुआ था। कहते हैं एक बार एक वृक्ष के नीचे शाह लतीफ बैठे थे। हाथ में तस्बीह थी कि दो औरतें पानी के घड़े लेकर वहां से निकली और घड़ी भर सांस लेने के लिए उसी बरगद के नीचे बैठ गईं, जिसके जटाओं के झुरमुट में शाह लतीफ बैठे थे। उनके कानों में उन दोनों औरतों की आवाज सुनाई दी। एक औरत दूसरी से पूछ रही थी, अरे तेरे साथी से तेरा कितनी बार मिलन हुआ? इस पर दूसरी औरत कहने लगी, जब साथी मिलते हैं तो बारी की गिनती फूल जाती है। बस दो रूहें मिलती हैं, खुदाई की सुधि नहीं रहती। ये सुनकर शाह लतीफ के हाथों से तस्बीह छूट गई। होठों से निकला, कर तू योगी होना चाहे, दिल माला के मन के फेर, मंदिर धूनी रमाना। शाह लतीफ तन मन से दरवेश थे। अच्छे खाते पीते सैयद घराने के थे, पर अपनी गुजर बसर अपनी जमींदारी से करते। जुताई खेती जैसी सख्त मेहनत करते करवाते। बाना वही दरवेशी और हाथ में चिप्पी, जिसमें रोटी खाते पानी पीते। बहुत नेमतें हाजिर होती थीं। मुरीदों का अपना तकाजा था, पर उसके साथ घर के जो बर्तन भरते वो आए गए फकीरों और जरूरतमंदों में बांटे जाते। अपनी रोटी का जुगाड़ वो अपनी खेती से करते। विरह की तपती धूप के बाद उन्हें महबूब के वस्ल की छाया मिल गई थी। तगड़े मुगल जागीरदार की बेटी, वो भी अपने दरवेश से मिलकर दरवेशन हो गई। घर बार संभालती, देगे रांधती बांटती। शाह लतीफ के हरफों में इश्क के रास्ते पर पड़ गई सस्सी। ये एक गाथा शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की और दूसरी गाथा ख्वाजा गुलाम फरीद की, जिनकी सांसों में दीवानगी रची हुई थी। मेंढा इश्क भी तू, मेंढा यार भी तू, मेंढा दीन भी तू, ईमान भी तू, कहने वाली दीवानगी। जिस तरह शाह लतीफ को सैयदा बीबी मिल गई थी, फरीद को भी उनकी होठ सुंदरी मिल गई थी और इश्क को मार्फत का मुकाम मिल गया। यही रगों में चलती आग राधा तत्व है, जिसकी साधना करते योगी और फक्कड़ कृष्ण तत्व तक पहुंच जाते हैं। जिस जंडियाले वाले वारिस शाह का कलाम पंजाब की पवन पानी में रचा हुआ है। कहते हैं उन्होंने फकीरी यात्रा में किसी भाग भरी नाम की सुनियारन को देखा था। हुस्न की घाटी में बसना वारिस शाह के हिस्से में नहीं आया था, पर घाटी का दर्द था जो अक्षरों में उतरने लगा और हीर रांझे की दास्तान को रास्ता मिला। कहते हैं वारिस शाह ने भाग भरी के घर के नजदीक की एक मस्जिद में अपना हुजरा बना लिया। हुजरे में एक मोरी रखी, जिसमें से बाहर निकलती गुजरती भाग भरी को देख लेते। ये राधा तत्व की साधना है, जिसे कोई फक्कड़ जानता है या कोई वारिस। एक बड़ा प्यारा वाकया मिलता है राधा तत्व की व्याकुलता का, कौला बीबी की सूरत में। कहते हैं लाहौर के काजी रुकनदीन की बेटी ने ऊंचा इल्म पाया था और वो इल्मवान बेटी रूहानियत का रास्ता पहचानने लग गई थी। सिख गुरुओं में अकीदत रखने वाला मियां मीर था, जिसका काजी के घर भी आना जाना था। उस ज़हीन और इल्मवान कौला ने मियां मीर से गुरुओं की वाणी सुनी, बाबा नानक की वाणी से लेकर कई गुरुओं की वाणी,
और रूहानियत का मर्म पा गई। काजी पिता पक्का शरई था, जिसे कौला बेटी का ये पहलू मंजूर नहीं था। बेटी को नसीहतें दी, पर अजल का इश्क कब नसीहतें लेता है, और काजी बाप ने बेटी को फतवा दिलवा कर मरवा देना चाहा। मियाँ मीर को खबर मिली कि कौला बीबी की जान को खतरा है। तब उसने रास्ता ढूंढा कि कौला बीबी को अगर बचाया जा सकता है, तब एक ही रास्ता है कि उसे उस समय के गुरु हरगोविंद जी की पनाह में रख दिया जाए। कौला पर रबी रहमत बरस गई। ये राधा तत्व की व्याकुलता थी, जिसने कृष्ण के इलाही तत्व तक पहुंचने का वसीला पा लिया। गुरु हरगोविंद जी ने कौला बीबी को अपनी पनाह में ले लिया। उसके लिए अलग से छोटा सा महल बनवाया और महल की राखी के लिए पहरा बिठा दिया कि उसे कहीं से खतरा न हो। कौला बीबी की तलब इलाही रंग में रंग गई। हरगोविंद जी ने उसके महल के सामने एक सरोवर बनवाया, कौलसर, जो आज तक किसी दरगाह जैसा पाक बना हुआ है। हमारे इतिहासकारों ने बड़ा जुल्म किया है। हमारे पहुंचे हुए दरवेशों, गुरुओं, पीरों की तवारीख लिखते हुए इस रूहानी पहलू को समझा नहीं और ऐसे वाकयात ओट में कर दिए हैं। दुनिया की हवस जैसी तर्क करने वाली वस्तुओं में इश्क को भी गिन लिया है। उन्होंने स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व का भेद नहीं पाया, इसलिए ऐसे वाकयात आज कहीं नहीं मिलते। अगर मिलते भी हैं तो बहुत से तरीकों से उलझाए हुए, या अफवाहें कहकर उनके वजूद से ही इनकारी हो गए थे। स्थूल तत्व ने तो दफन होना ही होता है, पर हमारे तारीखदानों ने उनके सूक्ष्म तत्व भी दफन कर दिए। एक हुआ था धरती को मिले वरदान जैसा, गौतम बुद्ध। कोई उनका मुरीद बनने के लिए आता, कहता, मैंने ईश्वर को पाना है, इसलिए आपके पास आया हूं, रास्ता बताइए। बुद्ध पूछते, तुम किसी को प्यार करते हो? वो घबरा कर कहता, नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्ध फिर पूछते, किसी को? अपने बच्चे को, अपनी माँ को? वो कहता, मैंने कहा ना, मैंने दुनिया तरक कर दी है, मैं प्यार जैसी बात सोच भी नहीं सकता, मैंने तो ईश्वर को पाना है। बुद्ध हंस देते, कहते, जा भले मानुस, अपने रास्ते जा। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि प्यार क्या होता है, तो ईश्वर को कैसे प्यार करोगे? पर वक्त वक्त के पंडितों मौलानों ने इंसान को इस कदर प्यार मोहब्बत से बेगाना कर दिया कि इंसान बिल्कुल खाली हो गया। और वो पंडित मौला उस खाली स्थान में तरह तरह की पाबंदियां, रस्म रिवाज और कर्म कांड भरने लग गए। कैस के हाथ पर मारी, पर लैला के हाथ पर दिखती। किसी मौलवी की छड़ी की खून की धारियों को देखकर जो बोल उठा था, इश्क अल्लाह हक अल्लाह। ऐसा दिन वाला खुदा का इंसान इतिहास में मुश्किल से कहीं एक बार ही तो होता है।